विवेकानंद जी के बारे में ऐसी कुछ कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी मैं सुनाता हूं। विवेकानंद 13-14 साल के होंगे, उस समय की कोई कहानी मैंने पढ़ी है किताब में। विवेकानंद के मन में यह भाव आया कि आज मुझे गुरुजी से भगवान को दर्शन करना है। विवेकानंद जी के जो गुरुदेव हैं उनको काली माता प्रसन्न थी, कृपा थी काली माता। विवेकानंद ने गुरुदेव को प्रणाम करके कहा कि आज मुझे भगवान के दर्शन करा दो, आपके ऊपर तो कृपा है उनकी। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी को लेके चले गए समुद्र में। 13 साल के बालक को डुबो दिया समुद्र में, ऊपर बैठ गए डुबो के। अब तो बड़ा फड़फड़ा है बालक, परेशान। वो समझ गए कि अब उठना चाहिए, मर जाएगा। उठ गए, व्याकुल होके, फड़फड़ा के, तड़फड़ा के पानी से बाहर आए बालक विवेकानंद। गुरुजी ने पूछा, दर्शन हुआ भगवान का? बालक विवेकानंद जब नहीं थे तब की कथा है, नहीं हुआ। और ये कौन सा तरीका है भगवान के दर्शन कराने का? अगर आप 1 सेकंड ना उठते तो मैं तो मर ही जाता। ये तो बहुत गलत किया आपने, मेरा विश्वास तोड़ा। मैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए आया था आपके शरण में, आपने तो मेरे प्राण ले लिए होते। तब भगवान विवेकानंद से पूछ रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस, पानी से डूबते समय मृत्यु दिख रही थी तुम्हें, और उससे बचने के लिए तुम्हारे अंदर जो तड़फ पैदा हुई थी, मृत्यु से बचने के लिए जो तुम तड़फ रहे थे, वही तड़फ परमात्मा से मिलने के लिए तुम्हारे अंदर जिस दिन पैदा हो जाएगी, परमात्मा सम्मुख आ जाएंगे। मरने से बचने के लिए आदमी जो व्याकुलता महसूस करता, हाथ पैर फेंकता है डूबते हुए, अगर वही व्याकुलता भगवान से मिलने की हो तो मिल जाएंगे। समझाना तो मुझे पड़ेगा, और समझाते समझाते मुझे कम से कम कितने साल हो गए। इस पांडाल में इस समय 30 साल पुराने भी शिष्य बैठे, मेरे 30 साल पुराने शिष्य बैठे। यानी कि मैं तब 22-23 साल का था, तब के शिष्य आए हुए गुजरात से, आदिवासी समुदाय से। छोटा सा थैला लटका करके सरकारी बस में जब मैं घूमता था तब के शिष्य आए हुए। और मैं कह रहा हूं आज तक बेचारे पूज रहे हैं, मुझे सेवा कर रहे हैं, काम आ रहा हूं शायद उनके। आज तक मैं 30 साल से, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इतने सालों से मैं तो व्याख्या नहीं कर रहा हूं और तुम्हें भी समझा रहा हूं, सुना रहा हूं। तुम कब तड़फड़ाओगे भगवान के लिए, वो मैं देखना चाहता हूं मरने से पहले, कि कोई तड़फड़ाने वाला भगत चेला मिले, कोई मिले कि जिसमें तड़प है प्रभु को पाने की। जितने भी भक्त हैं उनमें अलग ही तड़प है, सब में अलग तड़प। हमारा मकान बनना जा गुरुजी, हमारा छोरी का ये ऐसा नहीं हो रहा गुरुजी, हमारा फलाना नहीं हो रहा गुरुजी। तड़प तो है, पर कोई पोते के लिए तड़प रहा, कोई नतड़ी के लिए तड़प रहा, कोई बुआ के लिए तड़प रहा, किसी के अलग अलग तड़प है। कुछ नहीं मिलेगा महाराज। आपका बेटा नौकरी लग जाए तो कुछ मिलने वाला कुछ नहीं है, और सारी चिंताएं बढ़ेंगी। और कुछ और मिल जाए तुम्हें, और चिंताएं बढ़ेंगी। आप जितना ज्यादा विस्तार करते हैं लाइफ का, संसार का, उतनी सारी चिंताएं आपकी भी बड़ी होती हैं, उतनी मुश्किलें बड़ी होती हैं, ध्यान रखें। आप जितना पानी भरते हैं बॉकेट में, आपको उतना लोड लेना है। अगर आप पानी कमंडल में ले जाते हैं तो लोड कम आएगा, अगर आप बाल्टी में पानी ले जाएंगे लोड ज्यादा आएगा, अगर आप ड्राम में पानी ले जाएंगे लोड ज्यादा आएगा। आप जितना संसार ओढ़ के चलना चाहते हो उतना लोड ज्यादा आएगा, उतना ताकत लगानी पड़ेगी, उतनी परेशानियां भी आएंगी। ये सारा कारवां ऐसे नहीं चलेगा, इसमें बहुत परेशानियां हैं। इनको बढ़ाने के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, ये पुरुषार्थ से बढ़ जाते हैं। संसार कभी भी आशीर्वाद के फलीभूत नहीं है।
ये पुरुषार्थ का फल है संसार, तुम्हारे कर्मों का फल है, ये तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। चाहे आंख बंद करके बिस्तर में सो जाओ तो भी मिलेगा। अभी थोड़े दिन पहले आपने खबर सुनी होगी, हमने सुनी है सोशल मीडिया पे खबर कि अंबानी परिवार में जुड़वे बच्चे हुए हैं 2। अब आप बताओ कि जो जुड़वे बच्चे हुए अंबानी परिवार में, उन्होंने कौन सा हल चला दिया अभी तक, उन्होंने कौन सी कंपनी चला दी, उन्होंने कौन सी पढ़ाई कर ली। पर मान लीजिए XYZ कोई घटना घट जाए तो सारी की सारी दुनिया की प्रॉपर्टी किसकी? बच्चों की। ये प्रारब्ध है, ये किया हुआ मिलता है संसार में, इसके लिए हाय हाय करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मिलेगा, ये तुम्हारा ही है, कहीं गया नहीं है, तुम्हारा ही है। जैसे आपने देखा होगा कभी पानी बहता है बारिश का, कच्चे रास्ते से जाता है तो शुरू में जब थोड़ा बहता है तो मिट्टी नहीं कटती है, तो कंकड़ पत्थर नहीं दिखते हैं जमीन में। जब पानी लगातार बहता है तो धीरे धीरे हमें बिना फावड़ा चलाए रास्ते कट जाते हैं, मिट्टी खुद जाती है, खेत कट जाते हैं और बड़े बड़े पत्थर हमें दिखाई देने लग जाते हैं। धीरे धीरे जीवन जीते जीते जब आप वर्किंग में रहते हो धारा प्रवाह के साथ, तो बड़े बड़े सुख बड़े बड़े दुख भी बाहर आने लगते हैं। वो तुम्हारे ही, वो किसी और के नहीं। तो क्या करें महाराज, फिर आप ही समझाओ। अब जीवन कैसा जिए फिर हम? मछली वाला जीवन। सागर में रहो तो मस्ती में जियो, कुदक कुदक। बाहर आएंगे तो 2-3 मिनट कुदकेंगे ना फिर, और धीरे धीरे शांति हो जाएगी हमेशा के लिए। जितने भी भगवान से अलग जीने वाले लोग कोई भूल से यहाँ आके बैठे हैं, वो कान खोल के सुन लो। तुम चाहे कितने भी अपने आप को भगवान से अलग मानो, चाहे तुम बिल्कुल मत मानो, चाहे कुछ मत करो भगवान का, पर उसने इस समय तुम्हारा पकड़ रखा है, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। पर जब उस समय वो छोड़ देगा फिर तुम संभल सकते